बहुत दिन बाद पता चलता है जब लड़का बोलता है बहन जी कुछ खिला देना, कुछ पिला देना। वो भी भाई साहब समझ के उसको खाना खिला देती है। फिर उसके घर वाले उसको बता देते हैं कि ये जो आप दोनों बहन जी भाई जी बोल रहे हैं ना, आप दोनों पति पत्नी है। उनको पता ही नहीं चलता था। जब लड़की को लव हुआ एक से, तो फिर ये भी तैयार रही है अब अगले से भी होने वाला है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसको एक मिल गया तो वो राजी हो गई, या उस लड़के को एक लड़की मिल गई तो वो राजी हो गया, वो दूसरे की तैयारी में भी हो सकता है। अब भैया आपने कहा कि मैरिज तो जहर है, शादी तो जहर है, लेकिन अगर खाना ही है, समाज ने कह दिया खाना ही है, तो कौन सी क्वालिटी का खाएं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है, दोनों के अपने अपने माइनस पॉइंट है। लव मैरिज में आप देखेंगे तो एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा कि हम थोड़े से सहज हो जाते हैं, हम जान पाते हैं। सदियों से मैरिज इस तरीके से हुआ करती थी कि कम से कम अपने गाँव में तो करो ही मत, कि गाँव की तो सभी लड़कियाँ बहनें हैं, या जो लड़के हैं वो भाई हैं, तो दूर करो, यहाँ तक कि गोत्र में ही ना करो। इस तरह से होती थी ना। तो उनके पीछे भी उनके कुछ कारण होते होंगे। और फ़ोटो दिखाने का कल्चर तो बहुत बाद में आया है। लड़की को लड़के की फ़ोटो या लड़के को लड़की की फ़ोटो दिखाना ही बहुत बड़ा अपराध है साहब। जो माँ-बाप ने कह दिया, जो बड़ों ने कह दिया, परिवार ने कह दिया, वो फ़ाइनल है। लड़का-लड़की तो शक्ल ही पता नहीं अपनी कब देख पाते होंगे। मेरे ख़्याल से 4-5 महीने तो निकल जाते होंगे। क्यों? क्योंकि कभी नहीं मिलवाया, कभी नहीं दिखवाया। शादी हो गई, देख लिया, लड़की शर्मा रही है, लड़की देख ही नहीं पा रही है, घूंघटा पूरा, लड़के के सेहरा पूरा, सुहागरात की बारी आई, पूरा अंधेरा, सब खत्म, यही चला रहा है, तो कोई देख ही नहीं पा रहा किसी की शक्ल। बहुत दिन बाद पता चलता है जब लड़का बोलता है बहन जी कुछ खिला देना, कुछ पिला देना। वो भी भाई साहब समझ के उसको खाना खिला देती है। फिर उसके घर वाले उसको बता देते हैं कि ये जो आप दोनों बहन जी भाई जी बोल रहे हैं ना, आप दोनों पति पत्नी है। उनको पता ही नहीं चलता था। तो आप समझ गए होंगे कि अरेंज मैरिज को मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ। अरेंज मैरिज के हालात ये थे साहब। तो इस एंगल से तो हम सोच सकते हैं कि साहब लव मैरिज ज़्यादा ठीक है, कि कम से कम जानने का मौका तो मिलता है। और आज के परिवेश में जो अरेंज मैरिज हो रही है ना, उनके हालात ऐसे हैं कि वो अरेंज भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन नंबर तो सब शेयर हो जाते हैं, मिलना हो जाता है। और एक चीज़ नई आई गई है, प्री वेडिंग। वो आँखों में धूल झोंकने का काम करती है। प्री वेडिंग वेडिंग कुछ होती नहीं है, सब मजे लेने का काम है। वो फोटोग्राफर अपनी एस्टेसी कराता रहता है, वो उसको पता ही नहीं चलता, वो कूद के दूल्हा-दुल्हन नीचे पड़े, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो फोकस ही ले जा रहा है, उनका फोकस ही नहीं आ रहा। वो कुछ सीन बता रहा है, वो कर रहे कुछ हैं। आप देखते होंगे ना, तो प्री वेडिंग्स के हालात ये हैं। तो प्री वेडिंग भी यही चीज़ है। उनको मिलना होता है क्योंकि आग भड़क रही होती है, उनको पता रहता है, तो वो नंबर शेयर कर लेते हैं। रही सही कसर लड़की की बहनें पूरी कर देती हैं, दूल्हे की सालियाँ। इस बहाने वो सालियाँ भी आ जाती हैं दूल्हे के साथ एक फ्री, क्योंकि वो भी इतनी मैच्योर हो गई होती हैं। तो मेरे लिए गलत सही कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज जो अरेंज मैरिज हो रही है, वो भी एक तरह से लव मैरिज ही है। और हकीकत में आप इनको नाम दे रहे हो लव मैरिज का, प्यार होता क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं प्यार की संज्ञा तो नहीं दूँगा, क्योंकि आपने सवाल मैरिज का पूछा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ी बेहतर हो सकती है जान कर के शादी करना। लेकिन क्या जान कर के हम शादी कर लेते हैं तो क्या हम पूरा जान पाते हैं? लोग भाग-भाग के शादी करते हैं, बहुत म मशक्कत के साथ शादी करते हैं, तो क्या वो जान पाते हैं? जब आग भड़क रही है, वो उम्र कौन-सी है? 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल। उस उम्र में हम क्या देख पाते हैं? हम क्या जान पाते हैं? अभी तो हमारी एज बचपने से थोड़ी आगे आई है। हमारे अंदर शरीर ने ज़रूर ज़ोर मारना शुरू किया है, लेकिन समझदारी का विकास कहाँ हुआ? हमारी चेतना ने अपनी स्थिति अच्छी कहाँ ली? तो हमें पता ही नहीं चलता, हम उसको प्यार-मोहब्बत कहते रहते हैं। हमारा जीवन यापन कैसा होगा? वो तो पहली नज़र का प्यार है। आप देख लीजिए लव मैरिज कौन-सी बहुत सक्सेसफुल है। तो लव मैरिज यहाँ तक है, लेकिन फिर भी हम अगर रिज़ल्ट्स देखेंगे तो लव मैरिज के भी कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। इसका एक कारण ये और है, जब लड़की को लव हुआ एक से, तो फिर ये भी तैयार रही है अब अगले से भी होने वाला है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसको एक मिल गया तो वो राज़ी हो गई, या उस लड़के को एक लड़की मिल गई तो वो राज़ी हो गया, वो दूसरे की तैयारी में भी हो सकता है। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे घर से जब लड़कियों को प्यार नहीं मिलता, तो वो प्यार बाहर खोजने निकल जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो जब पापा ने ही प्यार नहीं किया, तो फिर पापा की शक्ल में कोई और दिखेगा। सबसे पहले लड़की अपने बाप से प्यार करती है। जब वहाँ से नहीं मिलता तो फिर क्या होता है? कहानी खत्म हो जाती है उसकी। फिर जब उससे नहीं मिलेगा, वो नाटक करेगा, वो उसकी मनमानी पूरी नहीं करेगा, तो वो दूसरी जगह ढूँढेगी, तीसरी जगह ढूँढेगी। हमारी नज़र में तो बहुत सारी लव मैरिजेज़ हैं, जिसमें लड़का कहीं और ध्यान दे रहा है, लड़की कहीं और ध्यान दे रही है। दुनिया इस बात से उनको जोड़े हुए है कि साहब इनका तो ध्यान कहीं जाता ही नहीं होगा। तो मेरा अनुभव तो यही है कि शादी तो कोई सी भी सही नहीं है। इंसान अकेले रह सकता है, और अगर दुकेला-तिकेला रहने में भी उसको दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर वो बिना शादी के भी रह सकता है। ये शादी की मोहर लगा के सब काम नहीं होता है। तो शादी के पीछे जो भी हो रहा है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या कुछ हुआ है सब पता है। कौन कितना सुखी है,
कौन कितना अच्छी स्थिति में है, लोगों को दिखाने के लिए सब हो जाते हैं। कई बार लड़ बड़ भिड़ के आ जाते हैं, फिर लग जाते हैं। अंदर से ऐसा लग रहा है, फिर कभी-कभी दया आ जाती है अपने पति पे, रहम भी आ जाता है जब देखते हैं इतनी मेहनत करके आया है। फिर जिससे हम 4 महीने से लड़ रहे हैं उसके ऊपर दया आने के कारण फिर उसको रोटी खिला देते हैं, पुचकार लेते हैं। पुचकारने के साथ-साथ फिर वो हाथ ही पकड़ लेता है, फिर आगे पुचकारना चालू हो जाता है। फिर हमको खुशी होती है, सुबह उठ के फिर बढ़िया सी चाय पिलाते हैं। दोपहर होते-होते फिर से नमक मिर्ची तेज़ हो जाती है, फिर लठ देना चालू कर लेते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है आपके जीवन में। सीधी-सी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, सही-गलत कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें देखो, क्योंकि समाज जब मेल ओरिएंटेड है तो इसमें मुँह की भी फिर आदमी खाता है। इसमें फिर आदमी के ऊपर ही सारा ठीक रहा फूटता है। बच्चों पे और औरत पे इल्ज़ाम कम लगता है, क्योंकि औरत पे और बच्चों पे इल्ज़ाम लगेगा तो समाज खड़ा हो जाता है आके। हर कोई बच्चों के ऊपर हाथ लगाने पे और औरत के कंधे पे हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, उसके काम में हाथ बटाने के लिए तैयार होता है। आदमी कुटता है तो उसको कोई नहीं बचाता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप औरत हैं, आपका दायित्व है, चाहे आदमी आपके घर का हो, चाहे बाहर का हो, चीटिंग मत करो, ध्यान रखो। चीटिंग मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा कि कहीं आप ध्यान नहीं रख सकते दूसरे पुरुषों में। मैं चीटिंग उस एंगल से बोल रहा हूँ कि आप जो हैं, वो हैं, बस बात खत्म। तो आप समझने की कोशिश करें, शादी अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में भी ले जा सकती है और गलत में भी ले जा सकती है। डिपेंड करता है वो जो जोड़ा है, वो दोनों ही सत्य के कितना नज़दीक है, उनका रियलाइज़ेशन कितना है। अगर रियलाइज़ेशन दोनों का तगड़ा है, तो फिर उनसे अच्छी दोस्ती तो किसी की नहीं हो सकती।